हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। आपका स्वागत है ए टू जी गाइड के नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम रिजेक्शन ब्लॉक्स के बारे में बात करेंगे। तो हमने ब्रेकर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक और मिटिगेशन ब्लॉक के बारे में ऑलरेडी स्टडी कर लिया है। आई नो बहुत सारे ब्लॉक्स हो गए, लेकिन जैसा कि मैंने पहले वाले वीडियोस में भी कहा है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स को मास्टर करने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉफिटेबल बनने के लिए आपको बस कुछ कॉन्सेप्ट चाहिए जो आपको कंफर्टेबल लग रहे हो, और आपको उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करना है। चलिए अब रिजेक्शन ब्लॉक्स पे आते हैं। रिजेक्शन ब्लॉक बहुत ईजी है। जब हमारे पास लॉन्ग विक्स होती है, या तो कैंडल के ऊपर या फिर कैंडल के नीचे, तब रिजेक्शन ब्लॉक बहुत अच्छे से काम करता है। जैसे ये विक जो कि आपको यहाँ पर दिख रही होगी, तो हो सकता है प्राइस इस हाई को स्वीप ना करे नीचे जाने से पहले, जैसा कि यहाँ पर हो रहा है। क्योंकि जो कैंडल की विक्स होती है वह मेनली मैनिपुलेशन के लिए होती है, इसीलिए जो लिक्विडिटी होती है वह मोस्ट ऑफ द टाइम कैंडल की बॉडी के ऊपर या नीचे होती है। तो अगर हम इस एग्जांपल को देखें तो हम रिजेक्शन ब्लॉक को यहाँ से मार्क करेंगे, क्योंकि यह हाईएस्ट क्लोजिंग पॉइंट है और यह आपका रिजेक्शन ब्लॉक है। और जब हमारे पास ऐसी लॉन्ग विक होती है तभी मैं मोस्टली रिजेक्शन ब्लॉक का यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर हम इस कैंडल क्लोजिंग पॉइंट को स्वीप कर रहे हैं। तो जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स है वह यहाँ से बाय करेंगे और उनका फिर स्टॉप लॉस हिट करते हुए प्राइस नीचे मूव करेगी। तो जो रिजेक्शन ब्लॉक होते हैं वह हमेशा आउटसाइड में ही होते हैं, या तो वह ऊपर होते हैं या फिर वह नीचे होते हैं, कभी भी मिडल में नहीं होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसी लॉन्ग विक पर हमें एक रिट्रेसमेंट देखने को मिलती है और फिर कंटिन्यूएशन देखने को मिलती है। तो ये हमारा बेरिश रिजेक्शन ब्लॉक का एग्जाम्पल था। तो यहाँ पर हमने हाईएस्ट बॉडी कैंडल का यूज़ करा। चलिए अब एक बुलिश एग्जाम्पल को देखते हैं, जो कि मुझे यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर हम इस लोएस्ट कैंडल का यूज़ करेंगे। तो यहाँ हमारा रिजेक्शन ब्लॉक है, क्योंकि यहाँ पर प्राइस लोएस्ट बॉडी कैंडल को स्वीप कर देती है लेकिन विक को नहीं करती है। और फिर से ये एक लॉन्ग विक है, और जहाँ पर ऐसी लॉन्ग विक होती है वहाँ पर मेन रिजेक्शन ब्लॉक का मोस्टली यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर फिर से सेम सिनेरियो, रिजेक्शन ब्लॉक जो कि यहाँ पर होगा लोवेस्ट कैंडल बॉडी जो कि स्वीप हो जाती है और प्राइस विक को स्वीप नहीं कर पाती है, और यहाँ पर भी एक लॉन्ग विक है और फिर हमें ऊपर की ओर कंटिन्यूएशन देखने को मिलती है। चलिए तो अब हम वीडियो के लास्ट एग्जाम्पल पर आते हैं, जो कि एक बेरिश एग्जाम्पल है। फिर से सेम सिनेरियो, यहाँ पर हाईएस्ट कैंडल बॉडी को मार्क करेंगे जो कि एक लॉन्ग विक के साथ है, और फिर प्राइस बॉडी को स्वीप कर देती है और विक को रिस्पेक्ट करती है, और फिर हमें नीचे की ओर कंटिन्यूएशन देखने को मिलती है। ठीक है, तो यही है हमारा रिजेक्शन ब्लॉक, जो कि बहुत सिंपल और इजी है, और इसको ओवर कॉम्प्लिकेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अब आप खुद से रिजेक्शन ब्लॉक को स्टडी करिए, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।